हमें ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करना है इन गिवन मेजरमेंट्स का यूज करके। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबसे पहले उसके लिए एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेपीजियम ए बी सी डी का एक रफ स्केच ड्रॉ किया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि जो ये मेजरमेंट्स दी गई हैं इनको फिल कर लेना है इसमें। तो ए बी यहाँ पे है 6.5 सेंटीमीटर एंड सी डी है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद जो एंगल सी ए बी है, ये वाला एंगल यहाँ से सी ए बी, ये है 45 डिग्री। सी बी ए ये है 75 डिग्री। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि रफ स्केच का यूज करके जो ये ट्रेपीजियम है ए बी सी डी इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले जो इसकी बेस लाइन है ना उसको ले लेता हूँ। तो बेस लाइन है यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ कर लेते हैं 6.5। ठीक है, मैं इधर ले लेता हूँ इसको 6.5 यहाँ पे नीचे। ठीक है, 6.5, तो ये 6.5 आ गई। ठीक है, तो ए बी है ये 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, ए पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो ए पे मैं 45 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ यहाँ से प्रोट्रैक्टर का यूज करके। तो ये आ गया। ठीक है भाई, 45 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनेगा, ये 40 और 50 के बीच में, तो ये रहा 45 डिग्री। ठीक है, इसको क्या करा देते हैं, मीट करा देते हैं यहाँ से, थोड़ा एक्स्ट्रा कर देते हैं, लाइन है ना ये, इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, इसको हमने इधर तक बढ़ा लिया है, एक्स रख देते हैं इसका नाम यहाँ पे ए एक्स। अब बी पे क्या है, 75 डिग्री का एंगल है, मैं ये लिख देता हूँ, ये 45 डिग्री का बनाया हमने और बी पे 75 डिग्री का। ठीक है, तो बी पे 75 का रखते हैं, तो ये 75 है यहाँ पे। ठीक है, तो इधर इसकी लाइन प्रोड्यूस कर देते हैं हम, ये ले लेता हूँ मैं, वाई है ये। तो यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल। अब इसको किस तरह से बना सकते हैं, देखो जब रफ स्केच देखते हैं ना हम, तो यहाँ से ए डी कुछ है ही नहीं, सी से डी 10 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट आपका जो है वो सी है। लेकिन सी से मैं 10 सेंटीमीटर इधर लूँ, यहाँ पे लूँ, इधर लूँ, कहाँ पे लूँ, हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है इसका। ठीक है, लेकिन जब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि जो ट्राइंगल है ना, ये बन रहा है ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें से मैं एंगल सी निकाल सकता हूँ। एंगल सी का हम यूज करेंगे देखना बाद में। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल, ये रफ स्केच के साइड में कर सकते हो आप, ठीक है ना, या उसके बाद कर सकते हो, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी में दो एंगल तो मुझे दिए हुए हैं, तो तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 180 में से जो गिवन एंगल है ना उनको माइनस कर देते हैं। तो ये 75 एंड ये -45 डिग्री। तो 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। अब देखो ये तो मेरे पास आ गया कि ये 60 डिग्री है, मैं यहाँ पे बना लूँगा। इसको बनाने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हम आर्क नहीं लगा सकते हैं 10 सेंटीमीटर की इस तरह से। तो इसके लिए मुझे ना ये पूरा एंगल सी ढूंढना होगा, डी सी बी। ठीक है ना, डी सी बी। तो अभी यहाँ पे हमें क्या दिखता है, एक रिलेशन दिखता है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। मतलब यहाँ पे जो लाइन बनी है ना, तो इधर सी डी आएगी कहीं, डी यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो जो सी डी है वो इसके पैरेलल होगा। वैसे भी ट्रेपीजियम में हमें पता है कि वन पेयर जो होता है, वन पेयर वो क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे पैरेलल साइड आ जाएंगी तो ये ए सी बनेगी इसकी ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल बन जाएगी तो जो यहाँ पे एंगल होगा वो यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको कह सकता हूँ कि एंगल डी सी बी जो है, एंगल डी सी बी वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा ए सी, ये इसके बी ए सी के, नहीं डी सी ए कह रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, डी सी ए, डी सी ए जो है वो किसके इक्वल आएगा, बी ए सी के, एंगल बी ए सी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये भी मेरा निकल आया 45 डिग्री है। इसके बाद मुझे चाहिए क्या, पूरा डी सी बी। तो एंगल डी सी बी कैसे आएगा, एंगल डी सी बी आएगा इन दोनों को मिला के, डी सी बी पे ये दोनों आ गए ना 45 और 60, तो 45 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, है ना। इसको किया मैंने, देखो डी सी ए जो मेरा आया 45 डिग्री और ए सी बी जो ए सी बी मेरा आया 60 डिग्री, तो इन दोनों को मिला के बनेगा 105 डिग्री। तो मैं सी पे 105 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ। ठीक है, तो सी पे बना लेते हैं 105 का। ठीक है, तो 105 कहाँ पे, ये रहा, इसके 100 और 10 के बीच में। इसको बढ़ा लेते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक कर लिया मैंने इसको। अब देखो सी से जो डी है वो है 10 सेंटीमीटर, तो क्या करते हैं, कंपास को फिक्स कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तो इस पे एक आर्क लगा देते हैं।
जो ये लाइन प्रोड्यूस हुई थी हमारी, ठीक है ना, 105 की। मैं पहले लिख लेता हूँ इसको, ये टोटल कितना था यहाँ पे, ये था 105 डिग्री, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ क्या है, ये है जेड, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई तो मैं पहले ले लिया, तो यहाँ पे मैंने इसको जेड ले लिया, और यहाँ पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया, सी जेड को किस पॉइंट पे, इसने इसको किया डी पे इंटरसेक्ट, ठीक है ना। यहाँ से मैं देख लूँगा कि ये ए सी, तो इसके ऊपर आएगा डी। अभी इनको ज्वाइन करा देते हैं, किस किस को, ए डी को। एक तो ए डी को ज्वाइन करा दिया मैंने, और फिर बस ए डी ही ज्वाइन कराना, ये तो अपने आप आ जाती है लाइन। ये मैं लिख लेता हूँ, ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ये ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अभी इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर लेते हैं, तो जो जो हमने किया वो हम राइट कर लेंगे। तो ये देखो, ये मैंने पहले से राइट किए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी ड्रॉ किया 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने क्या किया, ड्रॉ किया बी ए एक्स, तो बी एक्स को 45 डिग्री ड्रैग किया मैंने, ठीक है। उसके बाद ए बी वाई को मैंने ड्रॉ किया, कितना, ए बी वाई है ये, ए बी एक्स नहीं, ए बी वाई। तो ए बी वाई को मैंने ड्रॉ किया 75 डिग्री, विच इंटरसेक्ट बी वाई एट सी। तो जो बी वाई को सी पे इंटरसेक्ट करती है, बिल्कुल ये जो ए एक्स है ये बी वाई को सी पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने किया था इसके बाद कि इधर मैंने ये फॉर्मेशन निकाली थी, ठीक है ना, पूरी। इसमें मुझे मिला था जो डी सी बी है वो 105 डिग्री, तो मैंने 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, ड्रॉ बी सी जेड। तो मैंने बी सी जेड ड्रॉ किया 105 डिग्री का, एंड कट ऑफ सी डी। तो सी डी को कट किया कितने पे, 10 सेंटीमीटर, 4 कैसे लिख दिया, ठीक है ना, ये है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद मैंने ज्वाइन करा दिया ए डी को, ठीक है ना, ज्वाइन ए डी। तो ए डी को ज्वाइन करा दिया, तो इस तरह से हमारा जो ट्रेपीजियम है वो कंस्ट्रक्ट हो गया।